हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज ये हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ये शशि MTS 2023 जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था 18 तारीख को। ठीक है, तो अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और इसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैथ और रीजनिंग 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा। एक मैथ रीजनिंग का एक पेपर होगा और एक GS और इंग्लिश का होगा। और आपका मेरिट जो है इंग्लिश और GS से बनने वाला है। और मैथ और रीजनिंग से क्या है, आपका बस पासिंग मार्क्स है, तो बस क्या करना है, पास करना है आपको। और मेरिट आपकी बनेगी रीजनिंग और इंग्लिश और GS से। तो हम लोग मैथ के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज ये हमारी पहली क्लास होगी, हम परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज से क्लास स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके जितने भी चैप्टर हैं हमारे इसमें MTS में जो भी पूछे जाएंगे इस बार नए पैटर्न के आधार पे, सभी चैप्टर को हम चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर हम क्या टाइप वाइज क्वेश्चन करते चलेंगे। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आए वीडियो तब। और ये क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा, लगभग 60 दिन का क्लास चलेगा है। और 60 दिन में हम लगभग क्या पूरे कंप्लीट मैथ्स को क्या है कवर करने वाले हैं। शुरुआती दौर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा जान लीजिए। आज तो हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज के बाद हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि। लाभ हानि का मतलब प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। दूसरा, पहला तो हमारा परसेंटेज होने वाला है और दूसरा हमारा क्या होने वाला है, लाभ और हानि। लाभ और हानि पढ़ने वाले, दूसरे पे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। तीसरे पे हम पढ़ेंगे क्या, लाभ हानि खत्म हो जाएगा, तीसरे पे हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज। ये हमारे तीसरा चैप्टर होने वाला है, साधारण ब्याज होने वाला है। चौथा चैप्टर हमारा होगा क्या, साधारण ब्याज के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम क्या, ऐसे करके धीरे धीरे हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे एक तरफ से। तो सारे चैप्टर को बताने से कोई फायदा है नहीं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा परसेंटेज का पहला टॉपिक होने वाला है, पहला लेक्चर होने वाला है। और इस परसेंटेज में आज हम बस कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत से कैसे भिन्न में, और भिन्न को कैसे प्रतिशत में चेंज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो परसेंटेज इसका स्टार्ट करने से पहले भैया हम ये 2 चीज़ बता देते हैं कि परसेंटेज 2 तरीके से होते हैं। ठीक है ना, जो परसेंटेज आपका 2 तरीके से होगा। और इसमें क्या होगा, एक होता है साधारण, एक होता है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले तो यही जान लीजिए। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। कोई वस्तु है आपके पास, कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। कोई भी वस्तु होगी वो अपने आप में 100% होती है। तो उसी का प्रति 100 मतलब प्रति अगर प्रति क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रतिशत कह सकते हैं ना। तो जो 100 में जो कुछ भाग होता है वही क्या होता है हमारा प्रति 100। प्रति 100 मतलब 100 में कितना है। अगर 100 का देखें तो 1% मतलब 100 का 1 भाग। 2% की बात करेंगे तो 100 में 2 भाग। 3% की बात करेंगे तो 100 में 3 भाग। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। कोई चीज़ मेरे पास 100 है, अगर इसका 20% कहें तो इसका 20% ही क्या कहलाएगा, 100 का 20वां भाग। 100 का 20वां भाग। अगर कोई चीज़ यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ पे हम अगर ऐसे इसको डिवाइड कर दें, अगर इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर हम ऐसे कर दें तो मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, इसी को क्या करते हैं हम बांट देते हैं। अगर 10% कहेगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, 10% की बात की जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक, 40% की बात की जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक। मतलब 100 में जितना भाग हम लेते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो 100 का कितना भाग है। कोई भी चीज़ हमेशा हम किस में काउंट करेंगे, 100 में काउंट करेंगे। कोई भी वस्तु होगी हम किस में काउंट करेंगे, 100 में काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो प्रतिशत में आपको समझ में आया, प्रति 100 का कितना भाग है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिशत। प्रतिशत में हमने बताया कि 2 तरीके से प्रतिशत होते हैं और दोनों तरीके को हमको जानना है। पहला हमारा हो जाएगा साधारण। पहला क्या होगा, साधारण। ठीक है, एक होता है साधारण और दूसरा होता है दशमलव। ठीक है ना,
दशमलव कह लीजिए या क्या कह लीजिए भिन्न, मिश्र भिन्न, क्या कह लीजिए मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न वाला प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत। एक होता है साधारण प्रतिशत और एक होता है साधारण प्रतिशत, एक होता है दशमलव वाला या मिश्र भिन्न वाला प्रतिशत। दो तरीके से प्रतिशत होता है। और एग्जाम में अगर साधारण वाला प्रतिशत आता है तब तो आप इजी से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर दशमलव वाला या मिश्र भिन्न वाला प्रतिशत आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाली है, और इसी को हम मेन रूप से फोकस करने वाले हैं। और कहीं भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं मिश्र भिन्न वाले। अच्छा, साधारण वाले में क्या होते हैं? साधारण का मतलब होता भी है कि साधारण में आप जान दीजिए क्या 10%, 20%, ठीक है ना, 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, मतलब ये सब क्या होते हैं? ये साधारण वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? ये साधारण प्रतिशत हैं। मिश्र वाले में क्या होता है कि मिश्र वाला प्रतिशत थोड़ा सा इससे अलग होता है, 12.5%, ठीक है ना, 12.5% कर लीजिए। तो ये साधारण के क्या कर लेंगे इसको हम कि 12.5%, ठीक है, 7.5%। ये क्या है हमारे दशमलव वाले, या तो ये कह सकते हैं 11/1/9%, या 9/1/11%। ये क्या होते हैं हमारे मिश्र भिन्न वाले, या कह सकते हैं ये क्या है दशमलव वाले प्रतिशत हैं। तो पहले हम साधारण वाले को पढ़ लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है इसमें, फिर इसके बाद इसके अंदर हम आएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। साधारण वाला ये हो जाएगा हमारा, दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक था साधारण प्रतिशत और एक है मिश्र प्रतिशत, दो चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम पहले साधारण वाले को पूरा समझ लेते हैं क्या क्या है, इसके बाद हम आएंगे मिश्र वाले पे ना। तो साधारण प्रतिशत का मतलब क्या होता है भैया? अगर हम किसी को, मान लो हमारे पास टोटल जो वस्तु होती है 100 होती है, 100 को क्या कहते हैं हम 100% कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं हम 100% कहते हैं। तो 100 की बात कीजिए, हम एक पैटर्न के हिसाब से लेके चल रहे हैं। पहले छोटी चीज़ों को बताएंगे, फिर पैटर्न के हिसाब से को याद करना है, क्योंकि हमको याद हो जाएगा तो क्या है बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले होता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो साधारण का मतलब आपने समझ लिया क्या होता है, और इसको क्या है मिश्र भिन्न और चाहे दशमलव में क्या होता है उसको आप समझ में आ गया आपको। अगर हम भिन्न को, दो तरीके से होते हैं, अगर हम भिन्न को आपको डायरेक्ट हम लेके चल रहे हैं तोड़ने वाले पे, अगर प्रतिशत को, एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है ना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे हम बदलेंगे, और हमने बताया दो तरीके से बदलेगा, एक दो तरीके से बदलेगा। इसी में प्रतिशत को भिन्न बदलना, तो एक साधारण प्रतिशत को हम भिन्न बदलेंगे और एक मिश्र यानी दशमलव को भी क्या करेंगे हम भिन्न में बदलेंगे, कैसे ये सीखना है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जब प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं भैया, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है 5%, 1% ले लेते हैं। मेरे पास क्या है 1%, और 1% की वैल्यू क्या होती है 100। 1% की वैल्यू क्या होती है 100 होती है ना। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के मतलब जो यहाँ पे होता है नंबर, उसे क्या करते हैं उधर ऊपर में क्या करते हैं हम भाग कर देते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है, आपको पहले से पता है। इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, आपको पता है। तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमेशा कोई भी नंबर हो वो नीचे हमेशा 1 होता है, बस हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पे 1 हम ले सकते हैं। और दूसरी बात, किसी का अगर प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगा है तो समझ लिए आगे हमेशा क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा, 1 को ऐसे लिख दिए। अभी हम पहले ले सिंपल वाले को, पहले क्या है 1 को ले रहे हैं। अब मान लिए 2 है, अगर 2 का है 2% बराबर कितना, तो क्या करेंगे 100 से 2 में क्या करेंगे 100 में क्या करेंगे 2 से हम भाग दे देंगे, यही ना। 2% बराबर क्या हो जाएगा 50। अब 2 से 1 से भाग दिए, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2%, 50% बराबर होगा ना जी। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम पैटर्न को एक तरफ से लागू करते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो लिख देंगे 5/100। हमने क्या बताया, जो संख्या होगी उसमें 100 से क्या देना है, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, लिख लो।
100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है ना। तो 5 को ये लिख सकते हैं। आप 10 को कह लें, ये भी सिंपल वाला है भैया। अगर हम 10 को बदलेंगे तो इसको कहीं ना कहीं 10 बटा क्या लिख देंगे हम, 100। इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5/20 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 9 10। तो 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। 10% को क्या लिखेंगे, अगर 1 0 से 1 0 कट गया तो 1/10 लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। 5% को हमने बताया जो संख्या होगी उसके नीचे 100, जो संख्या होगी उसके नीचे 100। अगर मान लीजिए आपको बाइट आगे बोल दिया कि 20% की वैल्यू बताइए, तो क्या कर देंगे, 20/100। यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1/5 आ जाएगा। तो आपको बदलना आ गया होगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी परसेंटेज हो, अगर उसको भिन्न बदलना है तो क्या करना है, उसी उसमें 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो एक पैटर्न के थ्रू लेके चलते हैं हम। तो ये बात समझ में आएगी। अगर दूसरा बात भी ये समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए आगे परसेंटेज अभी आपको लर्न करना सिखाएंगे, कैसे लर्न करना है, कैसे उसको आगे ले जाना है। अगर भिन्न को, अगर क्या करना है, भिन्न को ध्यान दीजिए, अगर भिन्न को क्या करना हो, प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में क्या करना हो, बदलना हो। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ 100 से भाग कर रहे थे तो यहाँ क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। 100 से क्या करेंगे भैया, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। दो चीज़ें याद रखिए कि किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग, और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के 100 का गुणा। अगर मेरे पास 1/5 है, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो कहीं भिन्न में है। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। अगर इसको काटेंगे तो क्या कहेगा, 5 दूना के 10 मतलब 20%। बात समझ में आई। अगर ये प्रतिशत है, अगर प्रतिशत को क्या करना हो, अगर प्रतिशत को क्या करना हो, भिन्न बदलना हो, तो इसमें प्रतिशत हटाइए और यहाँ पे क्या करिए, 100 से इसमें भाग दे दीजिए। तब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 1/5, 1/5 आ गया। बात समझ में आई। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दीजिए, और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कीजिए। यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखते हैं जो नंबर है, ये नंबर पूरा आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास पैटर्न कैसे है, अगर मान लो मुझे बस एक चीज पता है, अगर 5% की वैल्यू हमको पता है, 5% की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने निकाल के बताया कि 5 एकम 5, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। ठीक है ना। तो 5 एकम 5, 1/20 होता है। अगर इसमें हम भैया 2 का गुणा कर दें, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 5 दूना के 10%। तो यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/20। आज जब इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू 1/10। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपके अगर ऐसे कुछ नंबर दिया हो, अगर ऐसे नंबर दिया हो, क्या किया हो, 3 सही 4/5, 3 सही 4/5, क्या भैया, 3 सही 4/5 अगर दिया हो, अगर हमने कह दिया भैया इसमें 2 का गुणा करिए, हमने बोल दिया कि इसमें क्या है कि आप 2 का गुणा करिए, तो क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 दूना के 6 और 4 दूनी के 8, इसको लिखेंगे 6 सही 8/5। क्या लिखेंगे, 6 सही 8/5। और कोई नंबर देख लीजिए, मान लीजिए 2 सही 2 बटा के क्या दिया है, 3 दिया है। अगर मैंने कहा इसमें 3 का गुणा करिए, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप 3 का गुणा करिए, किसने का, 3 का गुणा करिए, तो कैसे करेंगे, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 6 सही 6/3, ऐसे हम करेंगे। बात समझ में आई। अगर कोई नंबर दे दिया हो, अगर कोई नंबर आपको दे दिया हो कि 7 सही 1/5, ठीक है, अगर इसमें मैं बोलूँ कि 3 से गुणा करें तो कैसे करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, ये ऐसे हम करके गुणा करके लिखते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो जान जाइए, आपको ऐसे करके हम आगे ले चलने वाले हैं। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। आगे चलें। चलिए, हमने क्या बताया, 10%, ये इसमें हमने 2 का गुणा किया, क्या किया, यहाँ पे लिख लेते हैं
2 का गुणा किया तो क्या आ गया 10। बस 1% हमको पता है, 5 का पता है, तो 5 से हम क्या क्या, अगर 5 में 3 का गुणा करें, 5 में क्या करें 3 का गुणा करें तो क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई के 15, और ये 1 5 तिहाई 15 ना, तो जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको 3/20। तो 15% की वैल्यू क्या हो गई 3/20। अगर हम 4 का गुणा करें, अगर हम 4 का गुणा करें तो 5 चौक के 20%, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का हमने गुणा किया तो यहाँ पे भी 4 गुणा करेंगे तो 4/20, तो क्या हो जाएगा 4/20, और 4 से काटेंगे तो क्या होगा 4 1 कम 4, 4 5 20, तो 20% की वैल्यू 1/5। हमको बस एक वैल्यू पता हो और इसके मल्टीपल्स जितने बनेंगे वो सारे क्या होंगे हमारे एक तरफ से निकलते चले जाएंगे। 20 हो गया। अगर हम कहें कि मुझे 25% बताइए, तो क्या बताइए 25% बताना है, तो 5 का कितना ही ज़्यादा है, तो 5 5 25, तो कहीं 5 बटा क्या हो जाएगा 20, तो लिख देंगे 5/20, और जब काटेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 चौक के 20, 1/4। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो जो 5 के पैटर्न बनेगा तो 5 का 5 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 25 30 35 40 50, ऐसे करके हम निकालते चले जाएंगे। अगर आपको क्या 10 का पता है, आपको पता है कि 1/10 किसका वैल्यू है 10% का, तो 10 दूना के 20, अगर हमको 20% की वैल्यू निकालनी हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसमें 2 का गुणा किए ना, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे तो 2/10, और जब काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, यहाँ से भी हमारा आ सकता है। अगर मुझे 15 का पता है तो 15 से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, 15 से 30% निकाल सकते हैं, 15 तिया 45% निकाल सकते हैं, 15 चौके 60%, और 15 पचे 75%। इन सब की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, मात्र बस अगर 15 का हमको याद हो तब। हमको पता है कि 5 तिहाई 15 3/20, ठीक है, तो 15 का दुगना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 15 का दुगना 30 हुआ है तो इसका भी दुगना होगा, तो 3 दूना के 6 बटे में 20, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, अगर हम काट दें तो 2 तिहाई के 6, सॉरी 2 तिहाई के 6, 2 1 कम 2, तो 3/10 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हैं 30% को तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 30/100, तो काट देंगे 1 0 से, तब भी क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। ये तो था साधारण फ्रैक्शन, ये क्या था साधारण वाला। यहाँ से हम ऐसे कर करके सारा मान निकाल सकते हैं अगर 5 का पता हो तो। इसी तरह 6 का पता होगा, 7 का 8 का 9 का 10 का, तो ऐसे क्या मल्टीपल्स करके हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था इजी वाला। अब चलते हैं थोड़ा डेसिमल वाले पे और फ्रैक्शन वाले पे चलते हैं, उसमें मिक्स फ्रैक्शन पे चलते हैं। चलिए मिक्स फ्रैक्शन पे चलते हैं। अब पहले हम एक तरफ से हमको 1 से 20 तक हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 1 से 20 तक हमें क्या होना चाहिए भैया, याद होना चाहिए। अगर मान लो हम 1% की बात तो कर लिए, 1% का क्या होता है 100 होता है। अगर 2% की बात करें, अब 1 की बात करें 1/2 1/3 1/4, ठीक है ना। भिन्न को हम क्या बदल रहे हैं प्रतिशत में। आपने देखा प्रतिशत को किसमें बदले थे हम, भिन्न में। प्रतिशत को किसमें बदले हैं, भिन्न में। तो जितने भी परसेंटेज थे उसको किसमें बदल रहे थे, भिन्न में। ठीक है, तो आइए अगर हम कुछ और परसेंटेज देखते हैं। मान लीजिए 1/2 1/3 1/4 1/5, मैं 5 6 बता दे रहा हूं, आपको 20 तक याद होना चाहिए। देखिए 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हमने बताया भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं, किसको भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो 1/2 में अगर हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 50%। अगर इसमें 1/3 में क्या करेंगे, अगर 1/3 में अगर हम 100 से क्या करें गुणा करें तो 3 3 9 3 3 9 33 सही, 3 3 9 3 3 9 1/3, ये आ जाएगा। ये चीज आ गया ये परसेंटेज में। अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1/4 का हमने अभी बताया तो 4 दूनी के 8, तो 25 चौके 100 क्या आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर 1/5 की बात करें तो 1/5 गुणे 100, ये क्या आ जाएगा 5 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमें कहाँ तक ले जाना है, हमें 20 तक याद होना चाहिए, 1/20 तक हमको याद होना चाहिए। अब मैं ये तो बस कन्वर्ट करना बता दिया कि भिन्न को कैसे हम बदल रहे हैं परसेंटेज में। अगर परसेंटेज दे दिया है, अगर इस प्रतिशत को किसमें बदलना हो, ये देखिए भिन्न है
अच्छे समझ लीजिए भैया, ये भिन्न को हमने किस में चेंज किया, भिन्न को हमने किस में चेंज किया भैया, प्रतिशत में। भिन्न को जब हमने प्रतिशत में चेंज किया तो आया 50%। तो क्या कर रहे थे इसमें, हम 100 का गुणा कर रहे थे। अब क्या करना है कि प्रतिशत को, किसको, प्रतिशत को किस में चेंज करना है, भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना तो क्या करना है, डिवाइड बाई 100, यही ना। तो अगर 50 को हम डिवाइड करेंगे तो 50/100 का मतलब काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूना के, अच्छा 50 को ना, ठीक है। तो जब करेंगे तो 1/के 5 एक कम 5, 1/2, देखो 1/2 आ गया, फिर से वही चीज़ आ गई। अगर हम इसको करें तो 3 3 9, 3 3 9, 100/3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 3 9, 3 3 9, 99, 99 एक जोड़ेंगे तो 100/3। कहीं ना कहीं 100 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और इसमें किसमें भाग देने के लिए बोल रहा है, 100 से। अगर हम 100 से भाग देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा, 100 आएगा, तो 1/100, 100 से 100 कट गया तो क्या निकल के आ गया, 1/3। अब आशा करता हूँ आप लोग को बदलना आ गया होगा। 25 का 20 का हम बताए थे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ वैल्यू ऐसे हैं जिसको हम क्या है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैंतीस से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.3 3 9, 3 3 9, 33.333। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो वो क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको भैया। जो दशमलव वाले हैं ना वही आपको फंसाएंगे, जो मिश्र भिन्न वाले हैं वही आपको क्या करेंगे, फंसाएंगे। जैसे में क्या फंसाएगा आपको, 1/3, क्या फंसाएगा, 1/3, ठीक है। और क्या आपको फंसाएगा, 1/3 और 1/6, ठीक है। 1/3, 1/6 और क्या करेगा, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/7 के बाद 1/8, 1/9, 1/8 और 1/9, ठीक है। यही सब क्या है आपको याद होना चाहिए। अगर कुछ इसमें से याद है तो उसको बढ़ा के हम मल्टीपल्स कर सकते हैं आगे। अच्छा, हमको अगर मान लो 1/3 करना है, 1/3 का हमने भी निकाला, 33 सही 1/3%। इसको दशमलव में क्या लिखेंगे, 33.33, ये लिखे थे 33.33। अगर हम 1/6 को चेंज करें तो कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा 1/6 गुणे 100। तो बराबर में क्या आ सकता है, 6 से भाग देंगे, 6 एक कम 6, फिर बचा 4, तो 6 4 बचा ना, तो 6 दूनी के 12। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 सही 6 है ना, 1/6, 1/16 सही 2/3, क्या आएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इसको दशमलव में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज है ये 16.66, क्या लिखेंगे, 16.66। कहीं ना कहीं देखो ये इसका आधा हुआ है, 3 3 दूना के 6, तो 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24। एक पैटर्न पे आ सकता है। देखो अगर इसको हमने किया तो 2 इसका आधा करेंगे, अगर इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, 16। इसका आधा ये है, 1/3 का आधा 1/6 है, 1/6 का आधा 1/12 होगा, 1/12 का आधा क्या होगा, 1/24 होगा। तो एक पैटर्न के हिसाब से देखो, हमने इसका आधा किया 1/3 का, तो क्या आ गया, इसका आधा करेंगे तो आ गया इसका आधा कितना, 16। अगर इसका आधा करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3। अगर इसका देखो आधा कर रहे हैं तो ये परसेंटेज में ही है, और ये भी क्या है, परसेंटेज में। अगर इसे 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 दूना 32, ये तो ये कहीं ना कहीं इसका आधा है, और इसका आधा फिर ले जाएंगे तो और नीचे जाएगा, तो एक पैटर्न के हिसाब से बनेगा। तो आप 7 का देखते हैं, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, ठीक है। निकालेंगे जब तो डायरेक्ट आ गया, तो अगर हम भाग करके निकालते हैं तब भी देख लेंगे, क्योंकि भैया अगर 1/7 है, इसमें 100 का करेंगे क्या गुणा, तो 7 एक कम 7, तो 14 सत्ते 98, 99, 100, 2/7%। बात समझ आई, 14 सही 2/7%। तो 14 तो अपने जगह हो जाएगा, दशमलव में 7 से करेंगे तो 20 होगा, तो 20 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, ये 8 और ये 5% के लगभग आएगा, ठीक है ना। 14 सही 14.28। अगर हम इसका आधा करें, अगर देखो इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 7 2 1 कम 2, तो कहीं ना कहीं अगर इसका हम आधा करेंगे तो नीचे 7/14। यहाँ से हम क्या है, 7/14 का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हम 1/14 का मान निकाल सकते हैं, फिर 14 दूना यहाँ से निकाल सकते हैं 1/28 का मान। जैसे हमने इसको बताया 1/6 है,
तो 1/3 के अगर हम 1/3 में क्या किए हैं, 2 से क्या किए हैं, ये कह सकते हैं इसका आधा किए हैं, तो 1/6। जब इसका आधा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक पैटर्न के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। 1/8, 1/8 को देखिए हम क्या कहेंगे, अगर 1/8 है तो इसमें अगर 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दहा में 80, 8 दहा में 80, 12 अट्ठे 96, 13 12 अट्ठे 96, क्या हो जाएगा, 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12, 12 अट्ठे 96, 96 97 98 99 100, तो 1/8 12 सही 1/2 हो जाएगा, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% आएगा। इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए मैं तोड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आ रहा है। अगर भैया 100 हो गया, 100 के नीचे 8 हो गया, काटेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20, अगर 4 से आप काटते हैं तो 4 पच्चे 20, 4 दूनी के 8, इसका क्या हो जाएगा, 50 का आधा क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 1 25, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25। इसको काटेंगे तो 12 दूना 24 1 25, अगर काट के नहीं देखना है तो 2 दूना के 4, यही ना, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4। अच्छा हम इसको और भी काट सकते हैं ना, 4 दूनी के 8, 4 पच्चे 20, और आगे जा सकता है। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो 1/8 को 100% में करना है, तो अगर हम 100 से क्या करेंगे भैया, बटे में 8 करेंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है, 2 दूना के 2 पच्चे 10 कर लेते हैं, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 2 चौक के 8 हो जाएगा, होगा। फिर 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर उसी का 2 से भाग देंगे तो 12 सही 12 दूना 24 1/2% ये आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर इसको हमको दशमलव में लिखना है तो 12 दशमलव क्या लिख देंगे, इसको अगर हमको दशमलव में लिखना है तो 12 दशमलव, ये आधा है तो आधा को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हम लिखते चलेंगे। अच्छा अगर 1/2, अगर 1/3 ले लिए, 1/2 को हम ये लिख देते हैं ऊपर, 1/2 को अगर हम परसेंटेज बदलेंगे तो देखिए क्या होगा। 1/3 से लिए थे ना, 1/4 गायब है, 1/3 1/6, चलिए कोई बात नहीं, 1/3 1/4 ईजी था इसलिए हमने यहाँ डाला नहीं, 1/5 भी ईजी इसलिए हमको 5 को डाले नहीं। 1/2 भी क्या है, 50 है, सबको पता है 1/2 कितने है, 50 है। 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का आधा करेंगे तो 2 दूना 4, 50 का आधा करेंगे, अगर इसका आधा करते हैं तो 50 का आधा कितना, 25%, ठीक है ना। जब इसका आधा करेंगे तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। अब इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8, इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8। अब 9 का 9 दूनी के 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, तो इस पैटर्न के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 का देख लिए, 9 का होता है 11 सही 1/9%, ठीक है ना। नोट करते चलिए, निकालना आप जान गए होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.11। अब देखो अगर यहाँ पे भैया हम 2 का गुणा करते हैं, इसमें अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर 2 का गुणा अगर इसमें करें तो 2/9, देखो 2/9 यहाँ हो जाएगा। अगर 2 का गुणा करें तो यहाँ से हम क्या क्या बना सकते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे परसेंटेज को बस आप चेंज करना सीख लीजिए, चेंज करना परसेंटेज आ जाएगा तो आप खेल आराम से खेल सकते हैं। 1 से देखिए, 1 से हम कितना निकाल सकते हैं, 1 से हम कितना निकाल सकते हैं। मेरे पास मान लो 1/9 है, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 सही 1/9, 11 9 99 100, ठीक है। अगर यहाँ हम 2 का गुणा करते हैं तो 2/9 हो जाएगा, 3 का गुणा करते हैं तो 3/9 हो जाएगा, 4 गुणा करते हैं तो 4/9 हो जाएगा, 5 गुणा करते हैं तो 5/9 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जब इसमें गुणा करेंगे तो 11 दूनी के 22, 22/9%, 3 गुणा करेंगे तो 11 3 के 33, ये हो जाएगा। 4 करते हैं तो 11 चौक 44, 4/9 हो जाएगा। 5 करेंगे तो 11 5 55, 4/9 हो जाएगा। ये सारे परसेंटेज अगर हमको 1% याद है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2/9। इसको हमने बताया 11.11, तो ये क्या हो जाएगा 22.22, ये क्या हो जाएगा 33.33, ये क्या हो जाएगा 44.44, ये क्या हो जाएगा 55.55। ऐसे ही 6 का हो जाएगा 6/9, 7/9, 8/9, ठीक है। 9/9 जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा वहीं पे।
ये बातें समझ में आ गई। एक पैटर्न ये ऐसे चलता है 1/3। अच्छा इसका आधा करेंगे तो 11 का भी आधा कर देंगे, 11 का भी क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 11 का आधा 6 दूनी के 12, 6%। 11 का आधा करेंगे तो 5 5 10, 5.5%। ठीक है, तो यहाँ पे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। जब 1/3 हो जाएगा 33 सही 3। ये देखो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू दिख रही है, 3 1 कम 3, 3 3 9, 1/3 की वैल्यू ये दिख रही है। ठीक है ना, 1/3 की वैल्यू ये दिख रही है। अब चलिए आगे, ये तो था हमारा किस पे 1/9 के बारे में। अब आते हैं 1/11 को देख लेते हैं। 1/11 को देख लेते हैं। 1/11 में क्या होता है भैया, 1/11 ये सारे परसेंटेज वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। 1/11, 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 मतलब 100/11, 1/11 मतलब 100/11, 1/11 को हम लिखते हैं 9 सही 1/11, 1/11 को 9 सही 1/11। अब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 11 9 99, क्या होगी 11 9 99, तो 9.09, ये क्या होने वाला है 9.09। अगर इसका हम 2 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो 2 बटा क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 दूनी के 18 और यहाँ लिख देंगे 2 बटा के 11%। अगर आपको 9 का याद है तो समझ लीजिए इसका याद है। तो इसका भी हम अगर डबल करेंगे तो 9 दूनी के 18 और 9 दूनी के 18 और 9 दूनी के 18। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको बस 1/11 पता है तो समझ लीजिए, मतलब 9 सही 1/11 पता है तो इससे 18 सही 2 बटा के 11 बना सकते हैं। अगर 3/11 बनाना है तब भी हमने बताया था कि इसमें 3 गुणा था, इसमें 3 गुणा था 9 त्रिक 27, 9 का गुणा इसमें तो 9 त्रिक 27 और 1/11, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में क्या करेंगे भैया, तो इसमें भी करेंगे तो 9 त्रिक 27, तो 9 त्रिक 27, पता चल गया। अगर हम 4/11 कहें तब क्या कहेंगे, तो इसमें फिर 4 का गुणा किए तो 11 चौक 44, 11 में 4 गुणा करेंगे, 1/11 में 4 गुणा किए तो इसमें भी करेंगे 4, तो 9 चौक के 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/11%। ये सब परसेंटेज में है। तो इसको दशमलव में हम क्या लिखेंगे, तो 9 चौक के 36 और भी क्या हो जाएगा 9 चौक के 36। ये ऐसे ही पैटर्न बताना चला जाएगा। अगर मान लो 5/11 कहते हैं तो क्या हो जाएगा 9 5 45 और 5/11। तो ये चीज़ें समझ में आई। किसी के नीचे अगर 11 11 11 11 दिख रहा है परसेंटेज में तो समझ लो कहीं 1/11 का कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई साहब कि अगर 5 है तो 9 5 45, 9 5 45। बात समझ में आई यहाँ तक। तो ये था हमारा 11 1 सही 1/11 का था। आप लेके चलते हैं 1/12 में। ऊपर सारा काम हो गया, आप चलते हैं 1/12 में। 1/12 क्या होता है ये देख लीजिए। चलिए 11 हो गया 1/12, 12 का मतलब 100/12। परसेंट बदलना है तो कितना 100/12। 100/12 को हम क्या कह सकते हैं, देखो भैया 8 सही 1/3 क्या कहेंगे 8 सही 1/3। चेंज करके देखिएगा 8 सही 1/3 और ये क्या हो जाएगा 8.33। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 1 कम 2, अगर यहाँ 2 करते हैं 2 का अगर गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, तो 1/6 की वैल्यू कहीं आ जाएगी। तो फिर इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे भी 8 गुना के 16। देखो यहाँ से क्या हमने बताया था ना 12 का बन रहा है। ये किसका बन रहा था, हम नीचे से भी आपको दिखा रहे हैं। ये किसका है 3, 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूना के 24, उसका चल रहा है। किसका चल रहा है 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, ये इसका चल रहा है, ये इसका पैटर्न है। ठीक है, 1/3 मतलब हमने बताया था 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 हमने बताया। 1/6 का क्या बताया कि इसका हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 16 सही। ठीक है ना, 16 सही कितना बताए थे 16 सही 2/3, 16 सही के 2/3 ये था। अब देखो इसका हमने आधा किया 6, अब इसका आधा करेंगे तो 12, तो कहीं 12 का पूछा तो 12 क्या हो जाएगा 8 सही 1/3, इसका आधा करेंगे ना, और यहाँ पे भी 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, यहाँ से कटेगा तो 8 बार में। अब जब 24 ले जाना हो
क्या ले जाना हो 24, मतलब ये 8 सही 1/3 हो गया। अगर 24 लेके गए, 24 का मतलब नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ क्या होगा, तो 2 यहाँ से भी जाएगा, तो 2 चौक के 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 2 चौक के 8, तो 4 सही 1/3, 4 सही 1/3। बात समझ में आ रही है ना। चलो, तो ये पैटर्न एक समझ में आ गया होगा। इसका दशमलव हम बताए थे 33 सही क्या होता है, 33 सही 3 और इसका हमने बताया क्या 16 सही का 6.33। ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं 1/12 खत्म हो गया। अब 1/13 को लेते हैं। हम बताए थे भैया 20 तक आपको याद होना चाहिए, 20 तक होना चाहिए क्या, आपको एकदम मुझबानी याद होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन आपका क्या है जल्दी से हो पाएगा। 1/13 क्या कहते हैं देख लो, सब लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। 1/13 मतलब 7 सही 9/13%। 1/14, 1/14 हमारा हो जाएगा 7 सही 1/7%। 1/15, 1/15 हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है ना, 6 सही 2/3%। आप 1/16 ले लीजिए, 1/16 हमारा हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1/17 ले लीजिए, 1/17 के बाद 5 सही 15/17, 5 सही 15/17%, ठीक है। 17 के बाद हो गया 18, 18 का ले लीजिए 1/18, 1/18 को हम क्या कहेंगे 5 सही 5/9%। 1/19, 1/19 क्या हो जाएगा हमारा 5%। 1/19 क्या हो जाएगा 5 सही 5/19, 5 सही 5/9, तो 5 सही 5/19, ठीक है ना। और इसके बाद 1/20 का मतलब सबको पता है कि क्या होता है 20-2500, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 5%। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 14 याद हो तो 14 दूनी के 28 भी पता चल जाएगा। या यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ से हम क्या निकालें, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़, सबसे हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन कब जब वो चीज़ें हमको पता होंगी तब। 5 का हो गया, सिंपल वाला आपको समझ में आ गया और मिक्स वाला भी आपको समझ में आ गया। आप चलते थोड़ा सा कुछ यूनिक चीज़ देखते हैं ना। यूनिक में क्या देखना है भैया, तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई। अब कहीं मान लो 404% दे दिया, 404, 500 3%, 600 8%, अगर ऐसे देगा तो उसको हम कैसे भिन्न में लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको परसेंटेज को भिन्न में लिखना आना चाहिए। अगर परसेंटेज को भिन्न में लिखना नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका काम होने वाला नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में जब तक भिन्न में लिखने नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए परसेंटेज में भिन्न का क्या है, प्रतिशत को भिन्न में लिखना आना जाना चाहिए। चलो, तो 2 तरीके से हमने बताया कि दशमलव वाला भिन्न और क्या होता है साधारण भिन्न क्या होता है। इसको ले अच्छा इस पर कुछ और बता देते हैं। मान लो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से अगर हमको मान लो अगर 1/13, अगर मान लो हमको ये पता है, कोई भी चीज़ ये पता है, इससे हम क्या कर सकते हैं। अगर इसका हम दुगुना करें, अगर हम इसका दुगुना करें तो इसका भी दुगुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 2/3 हो जाएगा, इसका 2/13। तो इसको दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना के 14, 9 दूनी के 18/13, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये 14 तो है, 14 से 15 हो जाएगा, क्योंकि 13 के बाद 13 5 बच रहा है ना, तो यहाँ से 1% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15, और इसमें क्या आ जाएगा 5 सही 13, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो 2/13 की वैल्यू है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब 13 है तो 13 होना चाहिए, 7 है तो मल्टीपल्स 3 का 4 का 17 का, देख रहे हो 19 का 9 का, कहीं ना कहीं क्या है मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो आपको भैया प्रतिशत वाले आने चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को साधारण भिन्न से, साधारण से चाहे साधारण भिन्न, असाधारण और क्या है मिश्र, दोनों बदलने आ गए होंगे कि जब कभी प्रतिशत को क्या करना है भिन्न बदलना है तो 100 से क्या करना है भाग देना है, और जब कभी भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो 100 से क्या करना है गुणा करना है। और 1 से लेकर 20 तक आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए कि मान लो अगर आपको कल को पूछ दिया कि 520% का बताओ, तो 520% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये पूछ सकता है आपसे। या तो पूछ सकता है 340 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी। कोई कह दे रहा है कोई संख्या है उसका 540 है ना, कोई संख्या का 540% कितना होगा, कह सकता है कोई संख्या x है, x का 520% कितना होगा, या कोई संख्या y है तो y का 340% कितना होगा, ये चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 500 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 500%,
आप प्लस क्या लिख सकते हैं 20%। हमको पता है कि 500 को जब भिन्न बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 20 का मतलब होता है 20/2500 मतलब 1/5। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 1/5 हो गया, 5 हो गया। तो 5 पे जब 25 एक 26, 26/5 यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। और इसी फ्रैक्शन वैल्यू से संख्या का मान जो भी दिया होगा उससे क्या करेंगे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दे दिया कोई संख्या होगी, बस संख्या को यहाँ रखिए, उसको गुणा करिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा 340 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 3, 40 क्या लिखेंगे 40% ना, ऐसे लिखना है। पहले मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ 300% भाई साहब, और कितना 40%। ठीक है, 300% का क्या लिख सकते हैं हम 3, और इसका लिखेंगे 4/40 है ना, तो 4 क्या लिखेंगे 10, और फिर 4/10 को हम क्या करेंगे 2 दूना 4 2 पच्चे 10, 2 दूना 4 2 पच्चे 10। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, क्योंकि भैया 40 बटा क्या होगा 100 होगा, और काटेंगे 0 से 0 कट गया, 4 बटा क्या हो गया 10, तो 2 दूना 4 2 पच्चे 10। अब ये क्या होगा, ये हो गया 5 तिहाई 15 2 17, इसको हम लिख सकते हैं 17/5 फ्रैक्शन वैल्यू। कभी आपसे पूछ दिया कि एक, अगर पूछ दिया कि इतना परसेंट बताओ कितना होगा 1050%, तब क्या करेंगे काई दहाई सैकड़ा हजार, 1050% मतलब 100, तो 2 कटाई तो 100 क्या हो जाएगा, 100 को हम लिख सकते हैं 10, और 50% को 1/2, तो 10 गुना 20 से 21, 21/2। बात समझ में आई कैसे मैं लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए, जब ये चीज़ें लिखने आएंगी तभी आप कोई काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखिए कैसे उसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन करा देना है, कल से हमारा क्या होगा भैया, कल से हम लोग प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे, आज आपको बदलना आ गया होगा। एक कह रहा है कि एक नंबर है, सब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी या तो आपके सीपीओ का होगा, या तो एसएससी सीजीएल का होगा, या तो एसएससी, देखो किसका क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा सीजीएल, ठीक है ना, किसका होगा सीजीएल, कहाँ से क्वेश्चन सब रहेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, आपके यहाँ से बहुत सारी तैयारी होने वाली। सीजीएल, सीजीएल और एमटीएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एम। हाँ, तो क्या हमने बताया भैया कि आपका क्वेश्चन कहाँ से एसएससी से हो सकता है, सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके बैंक के होंगे, इन सारे एग्जाम से। ठीक है, आपके सीजीएल में टीयर फर्स्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है, टीयर सेकंड का भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे। तो जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आप किस में आएंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है सब वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कुछ अलग क्वेश्चन बाहर से नहीं, किसका, ठीक है ना। तो ये जो नए नए एग्जाम जो हुए हैं अभी फिलहाल, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन पूरा रहेगा। 2019, 2020, 2021, 2019 से ऊपर के क्वेश्चन लेंगे, 18 को थोड़ा बहुत क्वेश्चन टच करेंगे, बाकी 19, 20, 21 का क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा टच करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका सीजीएल का भी, एमटीएस का भी, पीओ का भी, बैंक का भी, सबका काम यहाँ से हो सकता है। एक क्वेश्चन बस कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराने के बाद क्लास को एक होल्ड करते हैं, फिर कल से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है भैया कि 111% ऑफ 600, मतलब 111 का 600 ना, 600 का 111 का मतलब, देखो एक चीज़ तो और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। चाहे आपसे बोले A% ऑफ B, या बोले B% ऑफ A, फिर या बोले A इंटू B% ऑफ A इंटू B%, ये बोले, तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है बस 1/100, चाहे 1% ऑफ B बोले, चाहे B% ऑफ A बोले, चाहे A इंटू B ऑफ % बोले, तीनों का सेंस क्या होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था 111, ठीक है ना, 600 का 111% कितना होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 600 का 111% कितना होगा, यही ना। अगर मैंने बोला कितना होगा, ये एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप भैया आपका मन कर दे 600 गुणे 111% लिख लीजिए, तो भी आंसर वही आएगा।
आपका मन करे तो 600% इंटू 111 लिख लीजिए तो भी आंसर वही आएगा। अगर आपका मन करे तो 600 गुणे 111 लिख लीजिए, तब भी फिर परसेंटेज लगाइए, तब भी आंसर क्या होगा, वही आएगा। तीनों सेंस में आंसर क्या होगा, सेम आएगा। 600 गुणे 111% कहिए, चाहे 600% गुणे 111 कहिए, चाहे 600 गुणे 111 गुणे %, तो भी क्या होगा, वही होगा। परसेंट का मतलब बस पता क्या होता है, 100, 1/100। परसेंट का मतलब 1/100, परसेंटेज को हटाइए, 1/100 लगाइए। तो ये परसेंटेज अपने आप में क्या है, एक संख्या है। परसेंटेज क्या है, एक अपने आप में संख्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि गुणा में चाहे आप आगे रखें या पीछे रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो, अगर इसका निकालना हो तो यहाँ 3 स्थिति आपकी बनती है। तो आप चाहो इसको तो ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे कर लो, दोनों में से आपका आएगा। तो अगर हम इससे कहीं करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमको तकलीफ लग रहा है, तो हम इस वाले से काम कर लेंगे। किससे कर लेंगे, इससे कर लेंगे। तो जब 600 के नीचे 100 लिखेंगे तो 100 से 100 पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम कहें 600 परसेंटेज हटा के हमने 100 लिखा और गुणे में 101 लिखा, तो 2 जीरो खत्म, बचा 6, तो 6 6 6 ऐसे हो सकता है 666। ठीक है। अगर हम ऐसे करना चाहें, तब क्या करना होगा हमको, मान लो हम अगर ऐसे, या तो दोनों को गुणा करके 100 से भाग करें तो भी बात वही है, या तो ऐसे करें। तो तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, चाहे एक है, चाहे एक है, चाहे दोनों गुणा है, सब बात क्या है, एक ही है। मैं भी जो इसके पहले सिखाया हूँ उस पर बात करता हूँ। अगर मान लो 111% है तो हम क्या कहेंगे, एक को 100%, एक को 10% और इस एक को 1%। इन सब पे क्या लगा हुआ है, परसेंटेज। जब परसेंटेज अंदर आएगा तो 100% का मतलब 1, 10% का मतलब 1/10 और एक का क्या हो जाएगा, गुणे 1/100। ये बात होगी। देखो 100 लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं और एक को क्या लिख सकते हैं, 1/100। इन जब सबको क्या करेंगे, देखो ये सब प्लस में है ना, इन सबको जब जोड़ेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, या तो अब इसका जोड़ने के बाद छोड़ो, अब इसका 100 का, इसका 1% कितना होगा, देखो 100% बराबर 1, 100% बराबर 1, तो एक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसकी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 होगी। अगर भैया हम इसमें गुणा कर दें, अगर एक में 600 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। अगर फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। जोड़ देंगे तब भी क्या आ जाएगा, 6 6 6 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो आशा करता हूं दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, कल जो भी हमारा लगातार बस प्रैक्टिस होगा, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट। और उस प्रैक्टिस के साथ साथ जब जहाँ जो चीज़ें आएंगी, ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम का है। आपको दिया है 221, क्या दिया है, 221 221% ऑफ 500। हमने बताया चाहे तो इसको इसके साथ लिखो, चाहे इसको इसके साथ लिखो, दोनों का सेंस एक ही है। अगर इसके साथ % लगाते हो तो बस केवल 5 इसमें गुणा करना होगा। अगर इसके साथ लगाते हो तो क्या करना होगा, 200%, यहाँ से लेंगे तो 20% और यहाँ से लेंगे तो 1%। बाहर क्या लगा है, परसेंटेज, और इंटू में क्या है, 500। मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे हम तोड़ को परसेंटेज को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम 200 में अगर इसका निकालें तो 200 मतलब 5 का, इसमें 200 का मतलब हो गया 2, 20% का मतलब हो गया 1/20, 1/5 और 1% का मतलब 1/100। जब इसका इसके साथ करेंगे, 500 का जब 2 में गुणा करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आएगा। अगर 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5 से 5 कटा तो 100 हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो खत्म, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, 1 1 0, ये इकाई स्थान पे ना। अगर जोड़ते हैं हम इसको तो ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया, यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 0 1 1 1105, क्या आ जाएगा भैया, हमारा 1105 यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर वैसे करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, 2% यहाँ से हटाइए, परसेंटेज के साथ 2 जीरो से हट गया, यहाँ से 5 से गुणा करिए, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10 को 0, 5 दूना 10 1 11, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। अभी तो ईजी था तो आप डायरेक्ट कर लिए, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में होता
मतलब मिश्र भिन्न में होता या दशमलव में होता, थोड़ा सा क्या होता, आपको दिक्कत होती। ठीक है, अगर ये मिश्र भिन्न में होता, थोड़ा दशमलव में होता, तो क्या होती, परेशानी होती। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कल आपसे हम मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल से जो क्लास होगा हमारा, कल पहले हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले आपने फ्रैक्शन को दशमलव से भिन्न, दशमलव से क्या है, दशमलव या मिश्र भिन्न क्या है, आपने बदल दिया प्रतिशत में, और प्रतिशत को फिर उसमें, मतलब दो एक तरफ 100 से गुणा करना है, तो 100 से क्या करना है, भाग करना है, हमने सीख लिया। अब इसी के आधार पे क्या है, आगे हमारा क्लास चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना भैया, फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा।